अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट जो सवालात पूछे जा रहे होते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट्स की तरफ से जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं रैंडमली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चंस हों, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। आमतौर पर ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में एक फुल फ्लेज वीडियोज़ तो नहीं बन सकती। दैट्स वाई इस तरह की एक मेरा ख्याल एक्टिविटी हो जानी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के इस तरह के छोटे छोटे सवालात को डिस्कस किया जाए। अगर हम 10, 15, 20 क्वेश्चंस भी एक वीडियो में डिस्कस कर लें तो इससे काफ़ी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं जो कि आमतौर पर पीछे रह जाते हैं। तो चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ और वन बाय वन आपके सवालात को देखते हैं। तो सबसे पहले यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। डेफिनेटली ये कल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप रेसिप्रोकल सीटों पर एडमिशन के लिए अभी भी ख्वाहिश रखते हैं तो आप अपना एक रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करवा दें और अपनी एक विलिंगनेस शो करा दें कि आप अपने आप को कंसिडर करवाना चाहते हैं रेसिप्रोकल सीटों पर एडमिशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कल भी और आज भी स्टूडेंट्स ने जो है वो यूएचएस के उस पोर्टल के ऊपर अपना बीओपी का चालान आईडी और अपना ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करने के बाद जो है वो ट्राई किया कि अपना वो रिस्पांस वहाँ पर सबमिट करवा सकें, लेकिन एरर आ रहा है, मसला चल रहा है। वहाँ पर वेबसाइट जो है वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उस बैंक ऑफ पंजाब के चालान आईडी को रिकॉर्ड नॉट फाउंड के तौर पर जो है वो शो कर रही है। तो ये आपके एंड पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, ये यूएचएस के एंड पे प्रॉब्लम है और यूएचएस को जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और अगर तो स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो टाइमली सबमिट नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली इस बात के इम्कान है कि यूएचएस 1 या 2 दिन का मजीद टाइम दे देगी स्टूडेंट्स को कि ताकि जो स्टूडेंट्स अपना सबमिशन जो है वो नहीं करा सके अपने रिस्पॉन्स की तो वो 1 या 2 दिन में मजीद कर लें। इसके बाद मोहम्मद अमीन पूछ रहे हैं कि सर डी फार्मेसी का एडमिशन अब 1 साल बाद ही होंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में जो एडमिशन हैं वो साल में एक बार ही होते हैं। अब ये जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जीसी है या बीजेडयू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या पंजाब के अलावा अदर प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एक बार एडमिशन हो चुके हैं तो दोबारा वहाँ नहीं हो सकते हैं। उसके वजह ये कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर कर सकते हैं। ताहम अभी भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 10-15 के करीब ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन्स ऑफर हो रहे हैं और ये मोस्टली तो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन ही हैं। बाकी एक आधी यूनिवर्सिटी सिंध में वो पब्लिक सेक्टर की भी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब इंस्टीट्यूशंस की मर्जी होती है कि वो चाहे तो अपने एडमिशन जुलाई, अगस्त, सितंबर में ऑफर कर दें या उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अपने एडमिशन्स को लेकर चलें, लेकिन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन जो है वो साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अब भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो यूएचएस की तरफ से रिस्पॉन्स फॉर्म मांगा गया था तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट करवाया हुआ था, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रेसिप्रोकल सीटों को सिलेक्ट किया हुआ था। तो सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अब अपना बीओपी का चालान आईडी वहाँ पर मेंशन करने के बाद वो कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सिरे से अप्लाई ही नहीं किया या इवन उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रेसिप्रोकल सीटों को मुंतखब नहीं किया था तो वो अब दोबारा से नए सिरे से अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद जी सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग एडमिशन कब होंगे? ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इसका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है। मेरा ख्याल है चंद दिनों तक इनके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर में भी इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एडमिशन कब ओपन होंगे? ये साल में एक बार ही अपने एडमिशन ऑफर करते हैं जो कि होते हैं सितंबर के महीने में सेकंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद। इसके बाद अगला सवाल है जी कौन कौन से कॉलेजेस में बीडीएस के एडमिशन ओपन हुए हैं? मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेरा ख्याल है कोई 80% से ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस होंगे जिन्होंने अपने एडमिशन जो है वो दोबारा से रिन्यू कर दिए हैं, अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी हुई है। 3-4 कॉलेजेस ने तो अपने न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मोस्टली जो डेंटल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स या अपने जो फेसबुक या ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही अपडेशन की हुई है। लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में चूंकि बीडीएस की सीटें कंप्लीट नहीं हुई थी तो जिस भी कॉलेज में अगर एक भी सीट अभी तक अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो एडमिशन ऑफर करेंगे। और आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उस मुतल्लिका कॉलेज की वेबसाइट वगैरह विजिट करें और खासतौर पर उनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या सीट अवेलेबल है और अगर अवेलेबल हुई तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। इसके बाद है क्या एफएससी प्री मेडिकल वाले बीएस फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए बीएस फिजिक्स की जो डिग्री है इसमें आपने मैथमेटिक्स भी पढ़नी होती है। दैट्स वाई पाकिस्तान की जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर नहीं करती हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों को ही अलाउ किया गया होता है। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ कर देती हैं, बीएस फिजिक्स में प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। अब आपने करना ये होता है कि जहाँ भी आप बीएस फिजिक्स के एडमिशन्स ओपन देखें तो फ़ौरन से आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि क्या प्री मेडिकल वालों को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया।
मेरे पास ऐसी अभी कोई लिस्ट तो अवेलेबल नहीं है कि ज़ाहिर है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS फिजिक्स में प्री मेडिकल वालों को अलाउ करती हैं और कौन सी नहीं करती। लेकिन ये है कि आप जहाँ भी एडमिशन ओपन हो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, अगर अलाउड हो तो अप्लाई कर लें, अगर अलाउ नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर क्या मैं डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ बट नॉट अपीयर्ड इन MD कैट? एब्सोल्युटली नॉट। MD कैट में अगर आप इवन अपीयर भी हुए हों तो पास किए बगैर आप किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद है जी, व्हेन विल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ओपन देयर एडमिशंस एंड इफ एनी केस दे आर ऑफरिंग स्प्रिंग एडमिशंस फॉर स्पेशल एग्जाम स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन ऑफर होते हैं, सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद सितंबर-अक्टूबर के महीने में। और इस साल जो है वो स्प्रिंग एडमिशन ये वैसे भी कभी ऑफर नहीं करते और स्पेशल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं कर रखा। कोई नई यूनिवर्सिटी अभी तक सामने नहीं आई है जिन्होंने स्पेशल एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करने का जो है वो प्लान किया हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कोई प्लान नहीं है। इसके बाद उसामा मकबूल पूछ रहे हैं सर फर्स्ट ईयर के इंप्रूवमेंट के पेपर के बारे में बता दें और पेपर कब होंगे फर्स्ट ईयर के इंप्रूवमेंट के? देखें, इंप्रूवमेंट के जो पेपर हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं, कोई सेपरेट डेट शीट नहीं होती इनकी। अब इन्होंने अपना बोर्ड तो नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके जिस भी तारीख से एग्जाम स्टार्ट होंगे और इसके अलावा जो डेट शीट वगैरह आएगी तो इंप्रूवर स्टूडेंट्स ने भी वही फॉलो करनी है। अगर तो आप पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो पंजाब बोर्ड में सेकंड ईयर के एग्जाम्स 18 जून से स्टार्ट होंगे, तवक्को ये की जा सकती है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स जुलाई के पहले हफ्ते में स्टार्ट होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट फर्स्ट ईयर इंप्रूव करनी है तो वो इसी शेड्यूल के मुताबिक जब डेट शीट आएगी तो वो जुलाई के महीने में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे देंगे। इसके बाद अफनान अरशद पूछ रहे हैं कि MBBS के कहीं पर वेकेंट सीट्स हैं? तो जैसे कि PMC की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया था कि 31 जनवरी तक जो है वो पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने एडमिशन जो है वाइंड अप कर देंगे, तो अभी कहीं पर भी एक भी सीट अगर तो अवेलेबल भी हुई तो वो आपको एडमिशन हरगिज़ ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि PMC की वो टाइमलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और अब अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज किसी स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर करता है तो वो PMC के रूल्स की वायलेशन होगी। लिहाजा MBBS के एडमिशन जो है वाइंड अप हो चुके हुए हैं और 10 फरवरी तक BDS का टाइम है अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद मोहम्मद जुबैर पूछ रहे हैं जी, पंजाब के अलावा भी पाकिस्तान में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी KMU पे कोई वीडियो बनाई है? देखिए, बात यह है कि मैं कभी भी किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता जिसकी मेरे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। अब पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन चूँकि पंजाब के अलावा जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स की क्लैरिटी नहीं होती, क्लोजिंग मेरिट्स का भी ख़ास तौर पर आइडिया नहीं हो रहा होता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूरा इंटरनेट खंगाले भी नहीं मिलती, यानी आप जितनी मर्जी सर्च कर लें आपको वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, तो फिर आ जाके वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अधूरी रह जाती है, यानी आप सिर्फ नोटिफिकेशन को रीड करोगे और इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होगी। दैट्स वाई इस तरह के टॉपिक्स जो हैं जिनकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अब पंजाब में अगर आप देखें तो UHS हो गया या इसके अलावा नम्स वगैरह हैं, तो इनकी तरफ से बड़ी रिफाइंड इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, साथ साथ मेरिट लिस्टें अपलोड हो रही होती हैं, फी स्ट्रक्चर और खासतौर पर प्रॉस्पेक्टस के अंदर हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रूर प्लान करूंगा कि पंजाब के अलावा बाकी जो प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस खास तौर पर, उनके एडमिशन्स को भी टैकल करूं। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए मुझे हर वो इन्फॉर्मेशन पहले अक्यूमुलेट करनी पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर ही मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अधूरी वीडियो बनाना जो है वो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद सर क्या सिंध में 50% के साथ एडमिशन सिक्योर्ड एंड सेफ़ है? जी बिल्कुल सिक्योर्ड एंड सेफ़ नहीं है, क्योंकि PMC उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिंध जो है वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और ये इनका मसला चल रहा हुआ है। और इन फ्यूचर आप MBBS BDS कंप्लीट कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप PMC ही आपको सर्टिफिकेट नहीं देती और आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देती है तो ऐसे केस में आपकी डिग्री किस काम की है? तो जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक कि PMC की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, या अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट की तरफ से सिंध के हक में फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप ये रिस्क ना ही लीजिएगा तो मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। और जो अल्टीमेट अथॉरिटी है जो इस सब चीज़ों को सुपरवाइज कर रही है, जब वही अलाउ नहीं कर रही तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मसला हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहे हैं जी, इस साल फुल FSC मार्क्स काउंट होने हैं या सिर्फ इलेक्टिव्स? देखें, इस साल फुल FSC काउंट होगी। जो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन वाला सिलसिला था, ये सिर्फ पिछले साल ही था। इस साल 2022 में जो मेरिट फार्मूला होगा उसमें आपके FSC के टोटल मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा और हरगिज सिर्फ इलेक्टिव की बुनियाद पर आपका मेरिट नहीं बनना। इसके बाद है जी सर, MD कैट सिलेबस कब आएगा? तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट की तरफ से जो एक लाइव सेशन रखा गया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर आपका सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने ये कहा था कि ये 30-31 जनवरी या 1 या 2 फरवरी तक अनाउंस हो जाएगा, आपका सिलेबस आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तवक्को ये की जा सकती है कि एक आधे दिन में आ जाएगा, लेकिन डिले किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से कि
उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है वो सिलेबस को फाइनलाइज करके अभी तक उसको अप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही अप्रूवल आती है उसके फ़ौरन बाद पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद है जी यूएमटी से डी फार्मेसी अच्छी है क्या? जी बिल्कुल अच्छी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और डी फार्मेसी का अगर ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए। इसके बाद सर आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की मेरिट लिस्ट लगनी थी 31 जनवरी को, उससे रिलेटेड बता दें। अभी तक मेरिट लिस्ट के हवाले से कोई अपडेट सामने तो नहीं आई है, उम्मीद है कि जल्द ही ये लगा देंगे। 31 जनवरी का उन्होंने टाइम दिया था लेकिन ये डिले हो गई हुई है। आप नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, एनी डे मेरिट लिस्टें जो है वो लग सकती हैं। क्या स्पेशल एग्जाम्स में भी इंप्रूवमेंट का चांस शामिल है? मैंने स्पेशल एग्जाम्स दिए हैं तो क्या एक चांस ज़ाया हो गया है? जी बिल्कुल, आपने अपना एक चांस अवेल कर लिया है। स्पेशल एग्जाम्स में जिन स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट की है तो वो एक टाइम तो इंप्रूवमेंट हो गई है, तो अब अगर पॉलिसी के मुताबिक हम देखें कि 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो अब आपके पास उन 4 चांसेस में से एक अवेल हो गया और पीछे 3 चांसेस बचे हैं। इसके बाद है जिस सारी इंप्रूवमेंट देनी है 2022 में कैसे अप्लाई करें और कब अप्लाई करें, काइंडली गाइड। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप देख लें। उसमें शेड्यूल और अप्लाई करने का प्रोसीजर और इंप्रूवमेंट के हवाले से जितनी भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से मोस्टली जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उन सबको टैकल किया गया हुआ है, आप वो वीडियो देख लें। वैसे आपके सवाल पूछने पर मैं बता दूं कि जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 1 मार्च से ऑनवर्ड्स होंगे। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपनी मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पर। ऑनलाइन अप्लाई करें, अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, उसके बाद आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी है और अपना जो चलान फॉर्म है और जो फॉर्म है वो आपने अपने बोर्ड ऑफिस में भी सबमिट करवाना है। इसके बाद है जी व्हाट अबाउट लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी डेट। ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ओपन है उन सबकी डिटेल थी। तकरीबन 180 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का उसमें डिस्कस किया गया था और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, उनकी डेडलाइन। लेकिन उस वीडियो अपलोड होने के बाद फिर फर्दर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन्स ओपन हुए, कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल मज़ीद ऐड हुई हैं। तो उनमें से एक ये लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी है जो उस वीडियो के अंदर तो ऐड नहीं हो सकी थी। इनकी तरफ से भी स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन हैं और इनके एडमिशन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। मुमकिन है मार्च के महीने तक भी इनमें एडमिशन होते रहे। इसके बाद जी नमल इज़ अ प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये जी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। फिर सर क्या 2022 में सेकेंड एनुअल एग्जाम्स में पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर और 9th के एग्जाम्स होंगे पंजाब बोर्ड के? देखिए ये बहुत आगे का सवाल आप पूछ रहे हैं, अभी तो चीज़ें जो है वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स की भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में चांसेस वैसे नो डाउट हैं इस बात के कि तमाम ही जो क्लासेस हैं यानी 9th 10th फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, क्योंकि अब ये पॉलिसी इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में इंप्लीमेंट होने जा रही है। जैसे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से साल में 2 बार एग्ज़ाम्स लेने का फैसला किया गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको नाम भी ये दिया है कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स और उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स। तो ये वाली पॉलिसी जब पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स पर इंप्लीमेंट होगी तो फिर डेफिनेटली पंजाब के बोर्ड्स की तरफ से भी जब मई जून में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तहान लिए जाएंगे, तो इसी तरीके से जब अक्टूबर नवंबर में सेकंड राउंड के एग्जाम्स होंगे तो उनमें भी तमाम क्लासेस के इम्तहान होंगे। लेकिन अभी 100% फाइनल नहीं है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस पॉलिसी के ऊपर इसी साल से ही 100% इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ क्लियर होती हैं, हालात के साथ साथ जो है वो डिसीजन लिया जाता है, तो वेट एंड वॉच। इसके बाद जो BZU के एडमिशन सर ये ओपन होने तो हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं हैं। BZU की तरफ से फॉल एडमिशन्स की बहुत सारी डिग्रीज ऐसी थी जिनकी सीटें कंप्लीट नहीं हो रही थी और इन्होंने नवंबर में दोबारा से अपने एडमिशन ऑफर किए थे उन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर जो कि जिनमें खाली सीटें बच गई हुई थी। तो अभी उनके मेरे ख्याल फॉल एडमिशन्स तो वाइंड अप हो चुके हुए हैं और सीटें भी कंप्लीट हो चुकी होंगी। पिछले साल इन्होंने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए थे लेकिन इस साल अभी तक BZU का नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। उम्मीद है जल्द ही BZU मुल्तान और उसके बाकी तमाम सब कैंपसेस की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर हो जाएंगे। इसके बाद जी कैन वी गेट PDF ऑफ दिस लिस्ट। देखिए जो वीडियो मैंने बनाई थी 180 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से, तो इस फाइल को कन्वर्ट करने के बाद PDF फॉर्मेट में मैंने अपने तमाम प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर किया हुआ है और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास तो डेफिनेटली ये फाइल अवेलेबल है। और अगर आप भी ये प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आप हासिल कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका जो है वो आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी फर्दर भी आप लोगों के जहनों में अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे कि स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स में पूछे जाने वाले सवालात हैं उनको हम एड्रेस करेंगे ताकि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो सकें। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।